हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए ज्योमेट्री सीरीज के अंदर ट्रायंगल सीरीज का पार्ट 5 भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए ट्रायंगल सीरीज का पार्ट 5। और पार्ट 5 के अंदर आज हम बात करेंगे सिमिलर ट्रायंगल को, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज। अब पहले हम बात करते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल या फिर समरूप त्रिभुज होते क्या है, फिर उसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन पर हम डिटेल में क्या करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है जी, और एक ट्रायंगल मेरे पास मान लीजिए PQR है, ठीक है जी। अब हम ट्रायंगल ABC को सिमिलर कहेंगे PQR के। तो ABC ट्रायंगल सिमिलर होगा PQR ट्रायंगल के कब, जब इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशो बराबर हो जाए, इट्स मीन्स अगर हम कहते हैं कि AB अपॉन में क्या PQ एंड BC अपॉन में क्या QR एंड AC अपॉन में क्या PR, ठीक है जी। तो जब दो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर कब होंगे, तो जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब होंगे, जब उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशो बराबर हो जाए या फिर उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे एंगल A किसके बराबर होना चाहिए, एंगल P के, एंगल B किसके बराबर होना चाहिए, एंगल Q के, और एंगल C किसके बराबर होना चाहिए, एंगल R के। तो टू ट्रायंगल आर सिमिलर इफ देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड रेशियो आर इक्वल या देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है जी। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर हम तभी कहेंगे जब उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशियो बराबर होगी या फिर उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, अगर दो ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं, मतलब समरूप हैं, तो उनकी साइड की रेशियो क्या आएगी, हमेशा बराबर आएगी। उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। और उन दोनों ट्रायंगल में उनकी एरिया की रेशियो, एरिया ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ PQR, इनकी एरिया की रेशो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगी। और पॉइंट नंबर 4 की बात करें, अगर दो ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, तो देखिए उनकी पैरीमीटर की रेशो उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशो के बराबर होगी, ठीक है जी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये 5 है, ये 10 है, ये 6 है और ये 12 है, और मान लीजिए 8 है और ये क्या है आपका 16 है। अब देखिए 5 बाय 10, 6 बाय 12 एंड 8 बाय 16, तो इनकी रेशियो क्या आ रही है, 1/2, 1/2, 1/2। इट्स मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है, ठीक है जी। अब देखिए इसके बेस पे करते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ये हमारी कुछ बेसिक बात है जिसको हम डिटेल में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखिए ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR के आपके सिमिलर ट्रायंगल हैं, और इन दोनों ट्रायंगल की जो एरिया की रेशियो दे रखी है ना, वो 64 रेशियो में क्या दे रखी है, 81। और फाइंड क्या करना है आपको, AB एंड PQ, मतलब उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है जी। अब देखिए अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनकी एरिया की रेशियो उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होती है। तो एरिया ऑफ ABC कितना है, देखिए एरिया ऑफ ABC कितना है आपका 64, और एरिया ऑफ PQR कितना है आपका 81, इक्वल टू किसके बराबर होगा, इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। तो AB की क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगी, PQ, ठीक है जी। अब देखिए 64 अपॉन 81 को लिख सकते हैं हम 8/9 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पर आ जाएगा आपका AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, ठीक है जी। पावर से पावर कंपेयर कर दिया तो 8/9 इक्वल टू AB अपॉन में PQ। तो AB और PQ की जो रेशियो है वो क्या आ जाएगी, 8:9। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, देखिए B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, एंड BC एंड QR की जो रेशियो है ना वो 5:6 है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, और इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशियो दे रखी है 5:6, और क्या बतानी है, उनकी एरिया की रेशियो हमसे पूछ रहा है, ठीक है जी। अब एक छोटी सी बात याद रखनी है, अगर दो ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, और उनकी साइड की रेशियो हमें दे रखी है और हमसे पूछ रहा है उनकी एरिया की रेशियो, सो साइड का स्क्वायर कर लीजिए, एरिया की रेशियो आ जाएगी। और अगर एरिया की रेशियो दे रखी है, हमसे साइड की रेशियो पूछे, तो एरिया का क्या निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे, ठीक है जी। अब देखिए
यहाँ पे रेशियो किसकी दे रखी है, साइड की ना, तो अगर हमें साइड की रेशियो दे रखी है और हमें एरिया की रेशियो पूछेगा तो साइड क्या क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, तो इनकी एरिया की रेशियो आ जाएगी 25 रेशियो में 36। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या दे रखा था, हमें एरिया की रेशियो दे रखी थी और हमसे किसकी पूछ रहा है, साइड की, तो क्या निकाल देंगे, इनका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। रूट 64 एंड रूट 81, इसका हो जाएगा 8 और इसका किसका हो जाएगा 9। तो इट्स मीन्स अगर एरिया की रेशियो दे रखी है तो उनका स्क्वायर रूट निकाल के साइड की रेशियो निकल जाएगी, और अगर साइड की रेशियो दे रखी है तो उनका स्क्वायर निकाल के एरिया की रेशियो निकल जाएगी। ठीक है जी। अब देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ ट्रायंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर ट्रायंगल है, और AB कितना आपका 10 सेंटीमीटर, DE आपका 8 सेंटीमीटर है, तो आपको एरिया ऑफ ABC रेशियो में एरिया ऑफ DEF आपको फाइंड करना है। क्लियर आपका। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हमें किसी ट्रायंगल की साइड की रेशियो दे रखी हो तो उनका स्क्वायर करके एरिया की रेशियो निकल जाती है, और अगर एरिया की रेशियो दे रखी है तो उनका स्क्वायर रूट निकाल के साइड की रेशियो निकल जाती है। क्लियर आपका। तो अगर हमें एरिया निकालना किसका, एरिया ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ DEF निकालना है, तो AB का स्क्वायर कितना होगा 10 का स्क्वायर और DE कितना आएगा 8 का स्क्वायर। इट्स मीन्स 100 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये आपका 64 हो गया। ठीक है जी। अब देखिए इनको कैंसिल कीजिए। अगर मैं 4 से कैंसिल किया तो 4 के टेबल में 100 कब आता है 25 पे, और 4 के टेबल में 64 कब आता है 16 पे। इट्स मीन्स 25 अपॉन में 16 क्या हो गया, आपकी रेशियो हो गई। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल PQR एंड DEF 48 एंड 60 सेंटीमीटर, ये दो क्या है आपके पास सिमिलर ट्राइंगल हैं और उनकी पेरीमीटर हमें दे रखा है, तो उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड की रेशियो हमसे पूछ रहा है। ठीक है जी। अब देखिए अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे तो उनकी पेरीमीटर की रेशियो उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड की रेशियो के बराबर होती है। तो पेरीमीटर ऑफ PQR कितना है आपका 48 और पेरीमीटर ऑफ DEF कितना है आपका 60। ठीक है जी। अब PQ के क्रॉसपोंडिंग क्या होगा देखिए DE, तो उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड की रेशियो हमसे पूछ रहा है। ठीक है जी। अब इसको कैंसिल कीजिए और 12 से अगर कैंसिल करें 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60, तो रेशियो क्या आ गई बताइए आपकी 4/5 का मतलब 4:5 हो गया। ठीक है जी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल ABC एंड DEF 20 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड AB कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, देन वैल्यू ऑफ DE हमें फाइंड करना है। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल क्या है सिमिलर है तो उनकी एरिया की रेशियो उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होती है। तो देखिए एरिया ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ DEF। ठीक है जी। अब देखिए AB के क्रॉसपोंडिंग क्या है DE है। इट्स मीन्स AB का स्क्वायर अपॉन में DE का स्क्वायर। ठीक है जी। अब एरिया ऑफ ABC कितना है आपका 20 और ये कितना है आपका 45 और AB कितना है आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे DE का स्क्वायर हमारा बच जाएगा। क्लियर आपका। अब देखिए इसके करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा देखिए 20 D का स्क्वायर इक्वल टू 45 इंटू में क्या 25 और यहाँ हो जाएगा D का स्क्वायर इक्वल टू 45 इंटू में 25 और अपॉन में 20, तो यहाँ निकल जाएगा आपका DE का स्क्वायर। 5 से कैंसिल करें 5 4 जा 25 5 जा 25 और 5 की 45 में करेंगे तो 2 2 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और इसका स्क्वायर इस पर क्या लगा देंगे रूट लगा देंगे। तो 2 to 5 किसका होता है बताइए 15 का और 4 किसका होता है 2 का, तो इट्स मीन 7.5 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया DE आ गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQR और एंगल A कितना है 60, एंगल C कितना है 50 एंड फाइंड क्या करना है R। क्लियर आपका। अब देखिए थोड़ा इसको प्रैक्टिकली करते हैं। दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल क्या है बच्चों देखिए आपका ABC,
तो ये आपका ABC है और एक ट्रायंगल क्या है आपका PQR। अब देखिए जब ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर है तो इनके क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल A किसके बराबर होगा P के, B किसके बराबर होगा Q के और C किसके बराबर होगा R के। तो A कितना है देखिए 60 और C कितना है देखिए 50, तो ये B कितना आ जाएगा आपका 70। ठीक है जी। एंड अब ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर है तो A 60 है तो P भी कितना होगा देखिए 60 और B 70 है तो Q भी कितना होगा 70 और C 50 है तो R भी कितना होगा आपका 50। ठीक है जी। और हमें फाइंड क्या करना है बताइए, हमें एंगल R फाइंड करना है। तो एंगल R कितना हो गया आपका 50 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इफ ट्रायंगल PQR सिमिलर ABC, PQR ट्रायंगल ABC के क्या है सिमिलर है और AB कितना है 8 सेंटीमीटर, PQ कितना है 10 सेंटीमीटर, QR कितना है 15 सेंटीमीटर और फाइंड क्या करना है BC। ठीक है जी। अब देखिए बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल आपस में क्या है सिमिलर हैं तो उनकी साइड की रेशियो क्या होती है इक्वल होती है, क्रॉसपोंडिंग साइड की रेशियो बराबर होती है। तो जब PQR सिमिलर है ABC के तो इसका मतलब PQ की क्रॉसपोंडिंग क्या होगी AB एंड QR की क्रॉसपोंडिंग क्या होगी देखिए QR की होगी तुम्हारी BC एंड PR की क्रॉसपोंडिंग क्या होगी, PR की क्रॉसपोंडिंग साइड क्या होगी आपकी AC। ठीक है जी। अब देखिए PQ कितना है आपका 10, AB कितना है आपका 8 एंड QR कितना है आपका 15 और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा BC। ठीक है जी। तो हम BC फाइंड कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, BC के 10 में करेंगे तो 10 BC और 8 की 15 में करेंगे तो कितना आएगा 120। तो BC कितना आएगा 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने ज्योमेट्री सीरीज का पार्ट 5 भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।